नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के अंदर अभी आज की वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मार्केट का समझ लेते हैं क्या सिचुएशन है इस वक्त और क्या क्यों परेशान कर रहा है मार्केट, और मार्केट को और ऊपर जाना भी है तो क्यों नहीं जा रहा, और मार्केट को नीचे जाना है तो फिर क्यों नहीं जा रहा। मार्केट खड़ा है एक लेवल पे, 3 दिन हुए हैं। देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर ये तो वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल जो है वो फ़िलहाल ज़बरदस्त है। वीकली कैंडल में कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब इस हम बात कर लेते हैं इंटरनल्स की। तो इंटरनल्स जो हैं वो हमने जो डिस्कशन किया था उसके साथ चल रहे हैं फ़िलहाल तक तो। और अभी सिचुएशन क्या है इंटरनल्स की, फटाफट से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर मार्केट का बॉटम बना था, ठीक है। और मार्केट का बॉटम यहाँ पे बना था ना, तो आपको बताया था एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास जाके चेक कर लेना कि सिचुएशन जो है ऊपर जाने के लिए वैलिड है। तो यहाँ से बॉटम से और यहाँ तक देखोगे तो 800 पॉइंट यहाँ पे और 800 पॉइंट यहाँ पे, तकरीबन तकरीबन 1000 पॉइंट की पूरी निफ्टी के अंदर सिचुएशन अच्छी बन चुकी है, जो कि मूव आ चुका है, ठीक है। अब 1000 पॉइंट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना लाजमी है मार्केट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ आप लोग एलिट वेव के ऊपर। तो इंटरनल काउंट करेंगे आज के दिन, और कुछ लोग कह रहे हैं ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, आपका सपोर्ट टूट चुका, मार्केट नीचे जाएगी। देख लेते हैं जाएगी कि नहीं जाएगी। एलिट वेव हमारे को समझा देगी सब कुछ। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई टिप्स या कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जाकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को खुद मैनेज करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लो था, यहाँ से इंटरनल अगर काउंट करेंगे तो सिंपल है। यहाँ पर से इंटरनल अगर काउंट करोगे तो आप पहले तो आप ये चेक करिएगा कि, एक मिनट रुको, हाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 5 मूव के अंदर आपकी ये वाली मूव वो गई है, वेव 1 गई है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, डन, क्लियर। उसके बाद आपका ये पूरी 5 मूव मिला के क्या हो गई, वेव 1 हो गई, है ना। क्या हो गई, वेव 1 हो गई। फिर ये आई है वेव 2 जो कि फास्ट थी। उसके बाद आई है वेव 3, और अभी चल रही है वेव 4, और उसके बाद आएगी वेव 5। तो यानी कि मार्केट को तो ऊपर जाना है, ये शॉर्ट ही है पहली चीज़। लेकिन हमारे को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट को अभी और कितना परेशान करेगी मार्केट, है ना। मार्केट कितना परेशान करेगी। तो सिंपल सी बात है, जो डी वेव होती है, डी डी मतलब फोर्थ वेव जो होती है, वो कितना टाइम ले सकती है ना, कितना टाइम ले सकती है। उसके लिए हमें यहाँ पर टाइम स्टडी करनी पड़ेगी, टाइम एनालिसिस करनी पड़ेगी, मतलब मार्केट की। इंटरनल काउंट कर रहे हैं, याद रखना हम। तो हमारे को सेकंड वेव ने कितना टाइम लिया है, ये लिया है 5। कितना टाइम लिया है, 5 कैंडल लिया है। 15 मिनट पर अगर आप चेक करोगे तो ढंग से अच्छा आएगा, क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से आपकी एग्जैक्ट कैंडल बनती हैं, ठीक है। तो 15 मिनट पर कर रहा हूँ मैं, क्लियर। तो 15 मिनट पर अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो मार्केट का जो टॉप लगा था, इसको हटा दो अभी, इंटरनल काउंटिंग अभी, क्योंकि हम टाइम एनालिसिस कर रहे हैं। तो हाई जो लगा था वो लगा था यहाँ पे, जो लो लगा था वो लगा था यहाँ पे, डन। कितना कैंडल में बना, जो वेव 2 है वो कितना कैंडल में बना, वो बना आपका 18 कैंडल में। अब या तो हाफ कैंडल में बने वेव 4, या फिर बने आपकी डबल, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कितना टाइम मिल चुके हैं। 18 से ये हाई था ना, अभी 18 का डबल भी अगर लेंगे तो हमारा ये वाला कैंडल पकड़ लो, 36, ठीक है। कितना, 36 कैंडल। तो ये जो कैंडल है 36 वाली, ठीक है, इसको पहले मार्क कर लो, इसके लेवल्स को मार्क कर लो। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, जो भी लोग बैच को एनरोलमेंट कर चुके हैं ना, ये तो मैं आपको डीप में सिखाऊंगा। यहाँ पर तो मैं अभी आपको एक छोटा सा इंसाइट दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो हाई है ना वो कितना है, 623, ये वाला। तो ये लेवल ऐसा है कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगी ना, है ना, वन डे की, तो मार्केट में बाइंग दिखेगी आपको। तो मैंने इसको मार्क कर लिया। अभी वन डे के ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है क्या, चेक कर लेते हैं। कौन सा लेवल निकला हमारा, 623। तो एक एक क्लोजिंग ये लेकिन नेगेटिव कैंडल थी, ये सेकंड क्लोजिंग लेकिन ये नेगेटिव कैंडल थी, 623 के ऊपर नहीं हुई।
और ये अभी जो चल रही है 623 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो एक अच्छी कैंडल मानी जाएगी, एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। आओ फटाफट से 15 मिनट के ऊपर। तो 15 मिनट के ऊपर कितनी कैंडल बनी थी? 18 कैंडल बनी थी। कितना होना चाहिए? 36। अभी कितना हो चुका है? 18 या 54 क्रॉस कर गया। 18 चौक 72, 72, 18 पंजे 90, 90, ये तो मतलब 10 बजे के बाद, सॉरी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कंसोलिडेशन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा वो, फिर वो है ही नहीं, फिर वो इससे ज़्यादा टाइम ले नहीं सकता मार्केट। तो टाइम एनालिसिस के हिसाब से क्या निकल रहा है टाइमिंग? 10 फरवरी 1 बजे के बाद, है ना। 10 फरवरी 1 बजे के बाद आपका मार्केट में वेव 4 बन जाना चाहिए, और या फिर आज ही क्लोजिंग दे दे तो फिर बढ़िया है, बल्ले बल्ले है, ठीक है। लेवल कौन क्या है? 623 का, 623 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, अच्छा हो जाएगा, वेव 4 हमारी कंप्लीट मानी जाएगी। डन, ठीक है। तो टाइम एनालिसिस समझ में आ गया। कौन सी तारीख है? मंडे की तारीख है। कितने बजे का टाइम है? 1 बजे का टाइम। और लेवल क्या निकल के आ रहा है हमारा? 623 का। डन, समझ में आ गया सब कुछ? क्लियर हो गई बातें? चलो, तो अभी हमारे को क्या निकल के आया, समझ में आया क्या? कि अभी जो है हमारा सिंपल सी बात है, क्या चल रहा है इंटरनल काउंटिंग में? वेव 4 चल रहा है, ठीक है। वेव 4, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अभी मैं इसको 4 यहाँ नहीं मान रहा हूँ, ये टूटता है तो इसको तोड़े बिना ये गैप तक फिल कर सकता है मार्केट, 400 तक भी आ सकता है, फिर भी वेव 4 ही मानी जाएगी, इसलिए इस बात को याद रखना। लेकिन इस वेव 4 को ख़त्म होने का टाइम क्या है? 10 बज के, मतलब 10 तारीख को, मतलब 1 बजे के आसपास, या फिर ये अभी कर दे, क्योंकि ये वाला लो जो है 7 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास बन चुका है। डन हो गई बात? क्लियर हो गई? समझ में आ गया सब कुछ? अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे अरे आपने कहा था पिछली वीडियो में आपने कहा था कि जो सी है वो ए से बड़ी बनती है। तो दोस्तों पॉइंट क्या है, सी दो तरीके से बन सकती है। एक तो 161% बन सकती है, और एक बन सकती है 1.27%। डन। 161 बनती है तो आगे के जो रूल्स होते हैं, ये इसीलिए ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है क्योंकि ये 161 बनी नहीं है, लेकिन 127% बन चुकी है, ठीक है। इसके भी रूल्स होते हैं, तो मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना ये सी है, मतलब ये 1 2 3, ये थर्ड वेव है एग्जैक्टली, क्योंकि ये 127% का क्राइटेरिया अचीव कर चुका है, और क्योंकि 127% टारगेट अचीव किया है तो वेव 5 जो होगी उसके टारगेट्स एक सेपरेट मेथड से निकलते हैं, सेपरेट मेथड होता है उसका वेव 5 को टारगेट निकालने का। और अगर 161 होता है तो उसका एक सेपरेट मेथड होता है। तो आप कहोगे, चाहोगे, वीडियो पे लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं ये मेथड्स दोनों के दोनों आपके लिए एक वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। लेकिन ये श्योरिटी है कि अभी मार्केट में वेव 4 है, उसके बाद वेव 5 ऊपर की आएगी। इसके लिए कुछ भी ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि आज मार्केट मान लो यहाँ कहीं क्लोज कर दे, मान लो कल एक इलेक्शन रिजल्ट है वो अच्छा हो जाए तो मार्केट हो सकता है गैप वेव 5 चालू कर दे। तो मतलब एवरीथिंग इज़ मतलब पॉसिबल, बट हम क्योंकि न्यूज़ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि एलिट पे सब बता देता है, तो इसके हिसाब से हम अभी वेव 4 में हैं, न्यूज़ को छोड़ दो, न्यूज़ कैसी भी आए हम वेव 5 में जाएंगे, ठीक है। डन हो गई बात? समझ में आ गया सब कुछ? क्लियर हो गई बारी बातें सारी की सारी? चलो, अब ये वेव, अब ये हमारे को समझ में आ गया 1 2 3 4 5, तो मतलब डिप में अभी भी शॉर्ट नहीं करना,
ठीक है, मेंबर्स को तो पता ही है कौन सी तारीख तक मैंने शॉर्ट करने के लिए मना किया हुआ है मेंबर्स को, और आपके लिए तो अभी मैंने एक छोटा सा टाइम निकाल दिया। ठीक है, तो अभी शॉर्ट नहीं करके जा सकते, ये आप याद रखो। अब इसका इंटरनल देख लो, इसमें भी सेम चीज़ है ना, इसमें भी सेम चीज़ है बैंक निफ्टी में। ये देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, ये देखो अब नीचे आएगा 4 और ये आएगा 5। अच्छा एक बात बता देता हूँ, इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी आपका 127% ही आया है। और चेक कर लो, जितना 50,594 है, एग्जैक्टली 50,000, इसका हाई क्या है 641, तो 50,600 के आसपास ही एग्जैक्टली मार्केट का टॉप लगा है। तो यही फ़ायदा होता है एलिट वेव के लेवल्स को निकाल के ट्रेड करने का। तो इसमें भी जो हुआ है ना, वो सेम चीज़ हुई है। क्या हुई है कि जो 1 2 3 जो बनी है ना, वो सिंपल एक चीज़ बनी है। क्या बनी है, 127% गई है। ठीक है, तो अब वेव 5 जो है वो थोड़ा सा कैसे चलेगी वो हम आगे डिस्कशन करेंगे जब हमारी वेव 4 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वेव 4 अभी चल रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, और अभी शॉर्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिर इसके बाद जब वेव 5 आएगी तो आपके शॉर्ट्स फंस जाएंगे। डन, क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया। तो ये है स्ट्रक्चर, इंटरनल मैंने आपको काम करके दिखा दिया है, रूल बता दिए हैं। ठीक है, और आज शाम को वीडियो तो नहीं आ पाएगी। ठीक है, अगर कोशिश करूँगा बनाने की, अगर बन गई तो, बट प्रॉमिस नहीं करता, कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, मार्केट की सिचुएशन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया। ओके, तो ये था दोस्तों वीडियो। लाइक चाहिए मेरे को, अगर आपको पब्लिकली वीडियोस चाहिए एलिट वेव के ऊपर तो मेरे को लाइक्स चाहिए वीडियो पे। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने एलिट वेव बैच में एनरोलमेंट कर लिया है, शुक्रिया उनका। आई कैन से वन थिंग ओनली, प्रॉमिस कर सकता हूँ इस बात का कि आपकी लर्निंग ऐसी होगी खतरनाक वाली। ठीक है, ये बात याद रखना, और आपको एक अलग ही दुनिया में मार्केट देखने को मिलेगी, क्योंकि एलिट वेव जो होती है वो सस्ते प्राइस पे बाई करवाता है, महंगे प्राइस पे आपको निकलवा देता है। बस यही फ़ायदा है, सस्ते और महंगे का ही फ़र्क है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक, तो जो लोग एनरोलमेंट कर चुके हैं उनका शुक्रिया, और जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर हाई करके मैसेज करके दे कैन कॉन्टैक्ट। एनरोलमेंट करने के लिए आपकी 20 तारीख लास्ट है, 22 फरवरी से चालू होंगी क्लासेस, 15 दिन की क्लास होंगी, और डेली 2 घंटे हम पढ़ेंगे 9 बजे से 11 बजे तक शाम को। और आपको सारे रूल्स मैं आपको डिस्क्लोज करूँगा, जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने में आसानी होंगे। क्योंकि देखो, एक चीज़ है मार्केट में, बस एक ही चीज़ है याद रखना, कुछ भी हो जाए चाहे, सस्ता और महंगा अगर निकालना आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी मार्केट में। सस्ते पे ख़रीदोगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, महंगे पे ख़रीद लिया तो आपको फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बस यही है एलिट वेव का निष्कर्ष, जो बॉटम लाइन है एलिट वेव की यही है बस। ठीक है, चलो धन्यवाद दोस्तों, मार्केट में मिलते हैं कल शाम का। अभी मैंने वीडियो पोस्ट करी, सिचुएशन समझ में आ गई है। मंडे तक के लिए डी वेव चल रही है, मतलब वेव 4 चल रही है। लेवल दे दिया मैंने 623 का, 623 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए निफ्टी में तो अच्छा होगा आगे टाइम के लिए। ठीक है, बाकी तो हम रेगुलर डिस्कस करेंगे, वीकेंड में वीडियो बना देंगे। आज शाम को वीडियो शायद नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।